बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों 2025 समाप्ति की ओर है और 2026 का आगमन होने वाला है। तो 2026 हम सबके लिए कैसा रहने वाला है, इसी का प्रेडिक्शन लेके आपके सामने मैं आज हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जिन किसी का भी ड्राइवर नंबर 1 है, यानी कि जो लोग किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या फिर 28 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आपका ड्राइवर नंबर है 1। तो आप लोगों के लिए स्पेशली आने वाला जो साल है वो कैसा रहने वाला है, आज का ये वीडियो इसी के बारे में है। कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है और क्या उपाय करना है वो भी इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो में अंत तक। मैं हूँ विशाल कुमार अग्रवाल, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट। दोस्तों वीडियो शुरू करूं उसके पहले एक निवेदन कि अगर आप मेरे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके आप सवाल पोस्ट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सवाल को जवाब मैं जल्द से जल्द दे सकूं। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों 2026 आने वाला है, तो 2026 जो है वो आपके जीवन में क्या क्या बदलाव लेके आने वाला है। दोस्तों अगर आप ड्राइवर नंबर 1 से रूल होते हैं तो आपके लिए आने वाला साल जो है बड़ा ही गजब का रहने वाला है। जी हाँ, बहुत इवेंटफुल होने वाला है मैं कहूँगा। जी हाँ, क्योंकि जो आने वाला साल है अगर हम उसका भी टोटल करें 2026 का, तो उसका भी जो है टोटल निकल के आता है 1। जी हाँ, यानी एक तो आप खुद 1 से रूल्ड है, जो आपका रूलिंग प्लैनेट है वो है सूर्य, और जो आने वाला साल है वो भी सूर्य का ही साल है दोस्तों। जी हाँ, तो यानी कि जब एक सूर्य दूसरे सूर्य के पास में आ रहा है तो ये आपको बेनिफिट ही देगा और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल होने वाला है। किस तरीके से? तो अगर आप कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, जी हाँ, अगर आप बिजनेस करते हैं, कुछ नया स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं, तो अगला साल आपके लिए बड़ा ही अच्छा रहने वाला है। आप पूरी तरीके से प्लान कर सकते हैं और नेक्स्ट ईयर आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई जॉब में हैं तो आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं, आपको प्रमोशन 100% मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप उसको एक्सपेंड करने की भी प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो भी आप अगले साल देखेंगे कि आपका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है और वो एक्सपेंशन की ओर बढ़ रहा है। तो कुल मिला के अगर मैं कहूँ मनी वाइज या फाइनेंस वाइज आपके लिए अगला साल बड़ा ही अच्छा रहने वाला है। मनी फ्लो जो है वो आपके जीवन में बढ़ने वाला है। अगर आप सिर्फ एक सोर्स नहीं, कुछ मल्टीपल सोर्सेस की भी प्लानिंग कर रहे हैं जहाँ से आप इनकम जनरेट कर सकें, तो उसकी भी प्लानिंग आप अच्छे से करके इम्प्लीमेंट करिए। नेक्स्ट ईयर बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल रहने वाला है, तो आप जो भी प्लान कर रहे हो उस हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिल सकता है। तो इस वजह से मैं कहूँगा कि सिर्फ एक सोर्स नहीं, अगर आपके पास में 2-3 सोर्स का भी ऑप्शन होता है जहाँ से आप मनी जनरेट कर पाएँ, उसकी भी प्लानिंग आप करिए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, तो आपके लाइफ में मनी फ्लो जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा भी और काफ़ी तेज़ी से भी बढ़ने के चांसेस अगले साल बिल्कुल से बिल्कुल दिख रहा है इधर। तो ये हो गया दोस्तों मनी करियर। अब आ जाते हैं अगर आपके रिलेशनशिप सेक्टर को मैं देखूं तो रिलेशनशिप सेक्टर भी काफ़ी अच्छा ही रहने वाला है। वहाँ पर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही है दोस्तों। आपके अच्छे खासे रिलेशन बनेंगे और काफ़ी रसूखदार लोग जो है उनके साथ भी आपके रिलेशन बनने के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं दोस्तों। जी हाँ, जो कि एक हायर अथॉरिटी है या फिर मैं कहूँ कि जो गवर्नमेंट से रिलेटेड भी काम करते हैं या गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ में जो हायर पोस्ट में है, उनके साथ भी आपके रिलेशन काफ़ी हद तक बढ़ सकते हैं और अच्छे रिलेशन बन सकते हैं दोस्तों। तो ये भी अगर आपको कहीं ना कहीं ज़रूरत है तो कोशिश करिएगा, अगला साल आपके लिए उस दिशा में भी काफ़ी फेवरेबल है। और हेल्थ की बात मैं करूँ तो हेल्थ में भी मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। हाँ, थोड़ा एग्रेशन आप में ज़रूर ज़्यादा बढ़ेगा, तो इस वजह से मैं कहूँगा कि आपके एग्रेशन को सही जगह पे आप लगाइएगा। यानी कि अगर आप वर्कआउट कर सकते हैं, योगा हो गया या किसी भी तरह का जिम भी हो गया, या फिर
फुल्ली एक्टिव मोड में अगर आप रहते हैं तो ये आपका कहीं ना कहीं एग्रेशन भी कम करेगा। तो इस वजह से मैं कहूँगा कि आपका एग्रेशन जो बढ़ने वाला है उसको अगर आप कंट्रोल कर पाए तो आपके हेल्थ के लिए भी और आपके माइंड हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो इस चीज़ की भी आपको प्लानिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अगले साल डेफिनेटली कुछ ना कुछ या तो योगा क्लासेस या फिर जिम आपको ज़रूर जाना चाहिए, जो कि आपके बॉडी को और भी स्टेबल बनाएगा दोस्तों। जी हाँ, और आपके एग्रेशन को काफ़ी हद तक कंट्रोल करेगा। आप में अगर मैं कहूँ और भी आपको क्या सावधानी रखनी है तो यहाँ पे मैं कहूँगा, एक तो आपको एग्रेशन के बारे में ध्यान रखना और दूसरा आपके ईगो को। जी हाँ दोस्तों, आप ऑलरेडी क्योंकि सूर्य से रूल्ड है तो ईगो तो आप में है और ये अगले साल और बढ़ा सकता है। तो यहाँ पे आपके ईगो को आपको काफ़ी कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि आवेश में आके या ईगो में आके कहीं ना कहीं कुछ आप ऐसा ना बोल दें किसी को जिससे कि आपको फिर नुकसान सहन करना पड़े। जी हाँ, ये हो सकता है। तो आपको बिल्कुल से बिल्कुल बोलने के पहले सोचना चाहिए और कुछ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे कि सामने वाला हर्ट हो जाए और कहीं ना कहीं वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दे दे। तो इस चीज़ का आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल अपने आप को आपको करना पड़ेगा अगले साल। तो आपको जो सावधानी क्या बरतनी है, आपके एग्रेशन को, आपके ईगो को काफ़ी हद तक आपको कंट्रोल करना है और बोलने के पहले थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी है। और एक चीज़ के लिए मैं अगर कहूँ तो आपको जो है खर्चा जो भी आप करें उसके बारे में भी सोच समझ के करिए, क्योंकि मनी फ्लो तो आपके पास में होगा, मनी तो आपके पास में आएगा। तो आप कहीं गलत जगह पे भी पैसा लगा के फिर नुकसान सहन ना करना पड़े आपको। इस वजह से मैं कहूँगा कि जो नेक्स्ट ईयर आपके पास में मनी फ्लो आ रहा है उसकी सेविंग्स की भी आप प्लानिंग अच्छे से करें और खर्चा करने के पहले भी थोड़ा सा सोच विचार के खर्चा करें दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि 2026 आपके लिए फेवरेबल है, लेकिन वैसा ही साल क्या 2027 रहने वाला है? तो डेफिनेटली नहीं। तो इस वजह से मैं कहूँगा कि आप 2026 का पूरा पूरा लाभ उठाएं और जो भी मनी फ्लो आपके पास में आ रहा है उसको सही ढंग से इन्वेस्ट करना या फिर सही ढंग से सेविंग करने के बारे में ज़रूर से ज़रूर प्लान करें और अनाप शनाप खर्चा बिल्कुल ना करें, उसे अवॉइड ज़रूर करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो आगे जाके आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा देगा दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आपको ज़रूर एक एडवाइस दूंगा कि आप फुल्ली एक्टिव मोड में आ जाइए, फुल्ली एक्शन मोड में आ जाना है। आपको कम से कम रेस्ट लेना है या फिर आपको जो है खाली नहीं बैठना है। डेफिनेटली अगर आप एक्शन लेते हैं तो आपको वो रिजल्ट मिलेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल ईयर आपके लिए होने वाला है। तो आपको क्या सावधानी बरतनी है ये भी मैंने बता दिया है, तो ज़रूर से ज़रूर उसका ध्यान रखिएगा। और अगर एक उपाय भी मैं आपको बताऊं तो अगर आप रोज़ सुबह सूरज को जल देते हैं, जी हाँ, अगर आप रोज़ सुबह सूर्य को जल डालते हैं तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा मदद देगा और आपकी क्वालिटीज़ जो भी हैं उसको एनहांस करने में काफ़ी हद तक मदद देगा और आपके एग्रेशन को कंट्रोल करने में भी ये काफ़ी सहायक रहेगा। तो आपको जो है रोज़ सुबह सूर्य को जल देना ही देना है। इसके अलावा एक और उपाय है, अगर आप वो भी कर पाए तो देखिए कि आपको किसी भी प्रकार से हनुमान उपासना करनी है। जी हाँ, हनुमान जी की अगर आप किसी भी तरीके से उपासना कर पाएँ तो आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ें तो भी ठीक है, या फिर बजरंग बाण भी कर पाएँ तो भी आपके लिए अच्छा होगा, सुंदरकांड का कर पाएँ तो भी अच्छा होगा। तो किसी ना किसी तरीके से जो भी आप कर पाएँ आप ट्राई करें और हनुमान जी की उपासना भी करें। अगर ये 2 रेमेडीज अगर आप करते हैं तो अगला आने वाला जो साल है बेहतरीन से बेहतरीन साल आपके लिए साबित होने वाला है। इस मौके को मैं कहूँगा चूकेगा नहीं, इस मौके को अपने हाथ से बिल्कुल आपको नहीं गंवाना है और पूरा भरपूर लाभ इस समय का आपको उठाना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ जिन किसी का भी ड्राइवर नंबर 2 है उनके लिए जो आने वाला साल है वो कैसा रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अगर आप किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या फिर 29 तारीख को पैदा हुए हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आने वाले साल में आपको क्या सावधानियाँ रखनी है या फिर क्या उपाय करने हैं इसके बारे में भी मैं बताने वाला हूँ। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक, पूरे डिटेल से जानेंगे।
दोस्तों, मैं हूं विशाल कुमार अग्रवाल और मेरे इस चैनल में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आने वाला जो साल है वो आपके लिए बड़ा ही अच्छा रहने वाला है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि आप ड्राइवर नंबर 2 से रूल होते हैं और आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है चंद्रमा। और चंद्रमा क्या है? बड़ा ही सौम्य ग्रह है, यानी कि आप बड़े ही सौम्य व्यक्ति रहते हैं, आप बड़े सेंसिटिव होते हैं और आप दिखने में काफ़ी सुंदर भी होते हैं। जी हाँ, तो ये जो क्वालिटी है आप में, ये आपके रूलिंग प्लैनेट चंद्रमा की वजह से है। तो अब जो आने वाला साल है वो कौन सा है? वो होने वाला है सूर्य का साल। जी हाँ, और सूर्य को हम राजा कहते हैं दोस्तों। जी हाँ, अब राजा जब आता है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बेनिफिट ही देगा वो, इस वजह से भी। और आपका और सूर्य का, यानी कि चंद्रमा का और सूर्य का जो है वो दोस्ती काफ़ी अच्छी है, इस वजह से भी आपको तो बेनिफिट मिलना ही मिलना है। अब एक अलग टर्म से बताऊं तो हम सूर्य को जो है वो राजा कहते हैं और चंद्रमा को रानी कहते हैं दोस्तों। जी हाँ, यानी कि राजा और रानी की जोड़ी होने वाली है। तो जब राजा और रानी मिलते हैं तो डेफिनेटली फ़ायदा तो आपको मिलना ही मिलना है दोस्तों। इस वजह से अगर आपके कुछ काम अटक रहे हैं, इस साल में नहीं बन पाए, तो ये ज़्यादा चांसेस है कि आपके जो अटके हुए काम हैं वो अगले साल आपके पूरे हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई बच्चा प्लान कर रहे हैं और नहीं हो पा रहा था तो उसकी भी प्लानिंग आप अगले साल डेफिनेटली कीजिए, आपको बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। और आपके घर में जल्द से जल्द एक नन्हा मेहमान भी आ सकता है। इसके अलावा अगर आप बिज़नेस कोई प्लान कर रहे हैं, स्टार्टअप के लिए प्लान कर रहे हैं, कुछ एक्सपेंशन के लिए प्लान कर रहे हैं, वो सब चीज़ आपकी अगले साल में पूरी हो सकती है, उसके बड़े ही चांसेस दिख रहे हैं दोस्तों। तो इस वजह से मैं कहूँगा ये जो बचा हुआ समय है इसमें आप अच्छे से अच्छे R&D कीजिए, प्लानिंग कीजिए और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आप डेफिनेटली अगले साल कीजिए, आपको भरपूर लाभ मिलेगा दोस्तों। अब आपको मैं बता दूँ सावधानियाँ क्या बरतनी है। तो आपको जो सावधानी बरतनी है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से बचना है आपको। जी हाँ दोस्तों, आप बहुत ज़्यादा थिंक करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अपने ख्यालों में खोए रहते हैं, तो आपको वो अवॉइड करना है और कोशिश करनी है कि आप पॉजिटिव रहें और आपकी जो थिंकिंग है उसको आप एक्शन में कन्वर्ट कैसे करें उसके बारे में सोचें और एक्शन लें दोस्तों। जी हाँ, आपके लिए एक्शन ओरिएंटेड रहना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है और ओवर थिंकिंग को कम करना। अगर आप इतनी भी सावधानी बरत लेते हैं तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देगा दोस्तों, क्योंकि आने वाला साल जो है वो तो आपके लिए रिजल्ट देने ही देने वाला है, लेकिन बस आपको एक्शन करना है। इसके अलावा जो आप उपाय कर सकते हैं, तो उपाय के रूप में बता दूं, आप अगर रोज़ सूरज को जल चढ़ाएं, यानी कि रोज़ सुबह अगर आप सूर्य को जल देते हैं तो ये आपको बड़ा ही फ़ायदा देगा। इसके अलावा अगर आप शिवलिंग पे भी जल चढ़ा सकें तो देखिए, कोशिश करिए कि कम से कम हफ्ते में एक दिन भी जाके आप शिवलिंग पे जल ज़रूर से ज़रूर चढ़ाएँ। और चांदी के ग्लास में अगर आप पानी पीते हैं तो वो भी आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो ये कुछ सावधानी और अगर आप उपाय करते हैं तो डेफिनेटली अगला साल आपके लिए बड़ा गजब का रहने वाला है। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आपको ग्रोथ मिल रही है, बोथ इन टर्म्स ऑफ करियर भी और पर्सनल लाइफ में भी। तो पूरी तरीके से अगले आने वाला साल का आप भरपूर लाभ उठाइए दोस्तों और अपने जीवन को पूरी तरीके से बदलिए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों, आज मैं चर्चा करने वाला हूँ जो लोग ड्राइवर नंबर 3 से रूल होते हैं उनके लिए आने वाला साल कैसा रहने वाला है दोस्तों। जी हाँ, यानी कि अगर आप किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या फिर 30 तारीख को पैदा होते हैं तो आपका ड्राइवर नंबर आता है 3। तो आपके लिए आने वाला साल कैसा रहने वाला है, क्या सावधानी आपको रखनी है और क्या उपाय आपको करने हैं, जानना चाहते हैं तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक, पूरे डिटेल से जानेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं विशाल कुमार अग्रवाल और वीडियो शुरू करूं उसके पहले एक निवेदन कि अगर आप मेरे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। दोस्तों, ड्राइवर नंबर 3 यानी कि आपके जो रूलिंग प्लैनेट होते हैं वो कौन होते हैं?
वो होते हैं जुपिटर। अब जुपिटर यानी कि देवगुरु, और देवगुरु का जो रोल है एक राजा के लिए, वो सलाहकार का रोल प्ले करते हैं। यानी कि जब भी राजा को किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ होती है, कोई डिसीजन लेना होता है, तो वो सबसे पहले किसकी राय लेते हैं? वो जुपिटर की राय लेते हैं, यानी कि देवगुरु की, क्योंकि वहीं से उनको वो सही सलाह या सही गाइडेंस मिल सकती है जो कि उनको फिर फ़ायदा देता है। इस वजह से जुपिटर आपका जो रोल है बड़ा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपका जो आने वाला साल है सूर्य का साल है, और सूर्य जो है वो राजा है। अब राजा जब आपके पास में आएंगे तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट देंगे ही देंगे, क्योंकि राजा खुद सलाह लेने के लिए आपके पास में आते हैं। क्योंकि राजा खुद जब भी कहीं आते हैं तो वे डेफिनेटली साथ में तोहफे के रूप में कुछ ना कुछ लेके ही आते हैं और देते हैं। तो इस वजह से डेफिनेटली आपको बेनिफिट होने वाला है। किस तरीक़ा का बेनिफिट, तो आपको मैं बता दूं कि अगला साल जो है डेफिनेटली आपको कोई ना कोई अवार्ड रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिल सकता है। अगर आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आप या लेखक हो सकते हैं, या फिर कोई मीडिया में अगर आप काम कर रहे हैं, या फिर फिल्म इंडस्ट्री से भी रिलेटेड अगर आप कोई काम कर रहे हैं, तो आपके लिए डेफिनेटली अगले साल कोई ना कोई एक अवार्ड रिवॉर्ड डेफिनेटली मिलने का चांसेस है। इसके अलावा अगर प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, किसी वजह से आपका प्रमोशन अटका पड़ा है, तो प्रमोशन के भी चांसेस आपके अगले साल बड़े ही ज़्यादा दिख रहे हैं और डेफिनेटली आपका प्रमोशन हो सकता है। इसके अलावा फैमिली प्लानिंग भी अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए भी अगला साल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बिल्कुल से बिल्कुल आप प्लान कर सकते हैं और डेफिनेटली आपके घर में भी किलकारी गूंज सकती है। दोस्तों अगर प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बताऊं तो दोस्तों प्रोफेशनली तो आपका ग्रोथ दिख ही रहा है। अगला साल बड़ा ही गज़ब का होने वाला है, और डेफिनेटली जब आप एक्शन लेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा अगले साल मिलने ही मिलने वाला है। सावधानी क्या रखनी है दोस्तों, तो दोस्तों आप जो है जिस किसी से भी सलाह लें, या कोई भी अगर आपको सलाह दे रहा है, तो आपको सबसे पहले तो समझना है कि आप जिससे सलाह ले रहे हैं क्या वो आपके लिए अच्छा सोच रहा है। और अगर वो व्यक्ति आपके लिए अच्छा सोच रहा है और आपको सलाह दे रहा है, तो मैं आपको कहूँगा कि उसकी सलाह को मानिएगा ज़रूर। देखिएगा कि कहीं आप जो गलती कर रहे हैं और वो कोई आपको पिन पॉइंट कर रहा है, तो आप अपनी गलती को सुधारें। जी हाँ, आप में जो एक नेगेटिव पॉइंट अगर मैं कहना चाहूँ तो यही है कि आप बदलते नहीं हैं। यानी कि जो कोई आदमी आपके लिए सही भी बता रहा है तो भी आप उसमें एक्शन नहीं लेते हैं और अपनी बात पे अड़े रहते हैं। तो थोड़ा सा अपना रवैये को अगर आप बदलते हैं, और क्या आपके लिए सही है, कौन बोल रहा है और वो क्या आपके लिए सही बोल रहा है, अगर वो समझ के अगर आप थोड़ा सा अपने आप को डाइवर्ट कर लें तो ये आपको बड़ा ही ज़्यादा फ़ायदा देगा दोस्तों। जी हाँ, तो आपको सही आदमी से सलाह लेके आपको अपने आप को बदलना है दोस्तों। जी हाँ, इसके अलावा उपाय के रूप में अगर मैं कहूँ तो आपको वही सूर्य को रोज़ जल देना है दोस्तों। अगले साल आपको पूरे साल सूर्य को जल देना ही देना है रोज़। इसके अलावा अगर आप केसर का तिलक लगा के निकलते हैं घर से, तो ये आपको बड़ा ही ज़्यादा फ़ायदा देगा दोस्तों। जी हाँ, केसर का तिलक आपको लगाना है। अगर ये उपाय और ये सावधानी अगर आप रख लेते हैं तो डेफिनेटली आने वाला साल आपके लिए बड़ा ही गज़ब का होने वाला है। तो अपने इस साल का पूरा उपयोग कीजिए और अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाइए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों ड्राइवर नंबर 4 वालों के लिए आने वाला साल कैसा रहने वाला है, आज की ये वीडियो उसी के ऊपर है। ड्राइवर नंबर 4 यानी कि आप किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या फिर 31 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए है दोस्तों। जी हाँ, कौन सी सावधानियां आपको रखनी है और क्या उपाय भी करने हैं, इसके बारे में भी इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। और दोस्तों मैं हूं विशाल कुमार अग्रवाल, और वीडियो शुरू करूं उसके पहले एक छोटा सा निवेदन कि अगर आप मेरे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके आपका सवाल पोस्ट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब मैं जल्द से जल्द दे सकूं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों ड्राइवर नंबर 4 यानी कि आपका जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो है राहु, और आप लोग जो है बड़े ही ज़्यादा मेहनती होते हैं
और मेहनत करने के लिए आप बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं। पूरी डेडिकेशन के साथ आप लोग मेहनत करते हैं और किसी की चीज़ के पीछे अगर आप पड़ जाते हैं तो आप पूरी कोशिश करते हैं कि आप आपके टारगेट को अचीव कर पाएँ। तो इसके पीछे जितनी भी मेहनत लगती है वो सब कुछ आप करते हैं दोस्तों। लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक आप जो भी डिफ़िकल्टी फेस कर रहे थे, यानी कि आपका काम बनते बनते रुक जा रहा था, 99% तक आप मेहनत करके अपने काम को पहुंचा देते थे, लेकिन वो 1% को लेके आपका काम कहीं ना कहीं अटक जा रहा था या फिर टल जा रहा था या फिर पूरी तरीके से रुक जा रहा था। जो भी आप मेहनत कर रहे थे उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा था, जो भी आप टारगेट सेट कर रहे थे वो आप अचीव नहीं कर पा रहे थे, कहीं ना कुछ कठिनाइयाँ आपको आ रही थी प्रोफेशनल फ्रंट पे। इसके अलावा अगर आपके पर्सनल लाइफ में भी दिक्कतें आ रही थी, आपके झगड़े हो रहे थे, किसी के साथ में आपकी बन नहीं रही थी, तो ये सब कुछ चीज़ें जो भी है वो सब अब ख़त्म होने वाली है दोस्तों। जी हाँ, 2026 आपके लिए बड़ा ही अच्छा रहने वाला है। जितनी भी कठिनाइयों का सामना आपने अभी तक किया है वो सब दूर हो जाएंगी और आपके काम बनने स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि आप हार नहीं मानते हैं दोस्तों। जी हाँ, ये एक आपकी बड़ी अच्छी खूबी है कि आप किसी चीज़ के पीछे पड़ जाएं तब तक नहीं मानते जब तक आप उसे अचीव ना कर लें, और उसके पीछे पूरी तरीके से आप हार्डवर्क करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो इस वजह से मैं कहूँगा कि ये एक नेचर भी होने की वजह से और आपका टाइम भी अब आपके अनुकूल आ रहा है, इसके वजह से डेफिनेटली आप देखेंगे कि 2026 में आपके बहुत से काम जो अटक रहे थे वो सब बनना स्टार्ट हो जाएंगे। जो कुछ भी आप प्लानिंग कर रहे थे वो सब प्लान आपका वर्कआउट होना लगेगा, आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ, तो 2026 आपके सारे टारगेट जो भी आप बना रहे हो वो सब अचीव करने के लिए बड़ा ही अच्छा साल है। अगर आप और भी कोशिश आपकी जारी रखते हैं तो डेफिनेटली अगले साल आपको आपके अनुकूल रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप खराब हुआ है तो आप देखेंगे कि वो भी सही होता हुआ दिखेगा आपका। जी हाँ, अगले साल उसमें भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे और आपके रिलेशनशिप और भी बेहतर होते जाएंगे, चाहे वो प्रोफेशनल हो या फिर पर्सनल भी हो। दोनों ही फ्रंट पे वो दोनों चीज़ें आपकी बेहतर हो रही है। इसके अलावा मैं कह दूं कि अगर आप कहीं ना कहीं आपके हेल्थ को लेके भी आप स्ट्रेस्ड थे, आपको नींद नहीं आ रही थी बरोबर, आपकी स्लीप डिस्टर्ब थी, ये सब दिक्कत अगर आपको हो रही थी तो ये भी आपकी बेटर हो रही है और अगले साल आपको उसमें भी काफ़ी ज़्यादा सुधार मिलेगा। अब आ जाते हैं कि आपको सावधानी क्या रखनी है। तो मैं कहूँगा दोस्तों, आप आपकी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। जी हाँ, आप कभी कभी बहुत ज़्यादा एब्यूसिव हो जाते हैं, यानी कि अगर आप किसी को भी डांट देते हैं गलत तरीके से या फिर कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं जो कि आपको नहीं बोलना चाहिए और सामने वाले को आप हर्ट कर देते हैं, तो ऐसी वाणी से आप ज़रा सा बचिएगा, थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी उन्नति और भी ज़्यादा रंग लाएगी और आप बहुत ही जल्दी और बहुत ही ज़्यादा बड़े मुकाम पे आप पहुंच पाएंगे दोस्तों। जी हाँ, तो इसके लिए सावधानी आपको बरतनी है कि एक आपको एब्यूजिव लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी है। इसके अलावा क्या, तो इसके अलावा एक और सावधानी आप ज़रूर रखिएगा दोस्तों कि आपको किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी है। जी हाँ, आप थोड़े से उतावले टाइप के होते हैं, आपको सब रिजल्ट एकदम फास्ट चाहिए रहता है। तो अगर आप ऐसे नेचर में रहेंगे तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं आपको बैकफायर कर देगा। इसलिए मैं कहूँगा कि थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा धीरज रखिए और आपके काम को धीरे धीरे आप करते जाइए तो डेफिनेटली आपको मिलेगा ही मिलेगा आपको पॉजिटिव रिजल्ट। लेकिन जल्दबाजी कुछ भी मत कीजिएगा, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, वरना वो आपको उल्टा पड़ सकता है। तो ये आपको सावधानी रखनी है। इसके अलावा अब उपाय मैं बता दूं आपको, तो उपाय के रूप में आपको क्या करना है, तो उपाय के रूप में आपको जो है स्ट्रीट डॉग्स को फीड करना है दोस्तों। जी हाँ, अगर आप स्ट्रीट डॉग्स को फीड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर वो कामनेस आएगी और आप आपके एग्रेशन को भी कंट्रोल करेंगे और सामने वाले के साथ में आपका रिलेशनशिप भी बेटर होगा। इस वजह से स्ट्रीट डॉग्स को आपको फीड करना है। इसके अलावा एक और उपाय है कि अगर आप सूर्य को भी जल देते हैं तो भी आप देखेंगे कि आप में बड़ा ही ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव चेंज होगा और अगला साल आपको पूरी तरीके से और भी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। अगर ये दो उपाय भी आप कर लेते हैं और सावधानी बरत लेते हैं तो डेफिनेटली अगला साल आपके लिए नए अचीवमेंट्स का होने वाला है दोस्तों। तो आने वाले साल का पूरा उपयोग कीजिए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये विश्लेषण बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ
ड्राइवर नंबर 5 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ड्राइवर नंबर 5 के लिए जो आने वाला साल है वो कैसा रहने वाला है, यानी कि अगर आप किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख या फिर 23 तारीख को पैदा होते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बड़ी ही खास रहने वाली है। दोस्तों, ड्राइवर नंबर 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर माना गया है न्यूमरोलॉजी के अंदर, और आपके लिए अब कैसा रहने वाला है ये वीडियो में जानेंगे बड़े डिटेल से। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो में अंत तक। मैं हूं विशाल कुमार अग्रवाल, और अगर आप मेरे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके आपका सवाल आप पोस्ट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके सवालों का जवाब मैं जल्द से जल्द दे सकूँ। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, ड्राइवर नंबर 5 यानी कि आपका जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो है बुध। और बुध क्या है, नॉलेजेबल है, क्रिएटिव है। इस वजह से मैं कहूँगा कि आप लोग बड़े ही बुद्धिशाली भी होते हैं और बड़े ही क्रिएटिव भी होते हैं। इसके अलावा भी आप बड़े ही ज़्यादा हेल्पफुल भी होते हैं, क्योंकि आपकी जो प्लेसमेंट है न्यूमरोलॉजिकल चार्ट में अगर आप देखें तो बिल्कुल सेंटर में है। यानी कि आप क्या हैं, आप बैलेंस कराने वाले हैं। यानी कि अगर कोई दो लोगों के बीच में अगर कहीं झगड़ा भी हो रहा है तो आप एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो वहाँ पे इंटरफेयर करके सुलह करा सकते हैं। इसके अलावा आप बड़े ही बैलेंस्ड नेचर के होते हैं, इमोशनली भी और प्रोफेशनली भी। यानी कि जो भी घटनाएं घट रही हैं वो सब कुछ आप सहन करते हैं और बड़े ही बैलेंस्ड रहते हैं। आपका स्टेट ऑफ माइंड जो है वो हमेशा ही बैलेंस रहता है। इसके अलावा आप हमेशा ही लोगों की मदद करने के लिए काफ़ी आगे रहते हैं दोस्तों। जी हाँ, कहीं पर भी किसी को भी दिक्कत आती है तो वो सबसे पहले आपके पास में भाग के आएगा, चाहे उसको किसी प्रकार की राय देनी हो या फिर किसी प्रकार की मदद चाहिए, तो आप सबसे आगे रहते हैं ऐसी सिचुएशन में उनकी हेल्प करने के लिए। लेकिन उल्टा जब हम देखें कि आप किसी टफ सिचुएशन में हैं तो क्या कोई आपकी हेल्प करता है या नहीं करता है, तो ऐसे में आप पाएंगे कि आप हमेशा ही अकेले ही रह जाते हैं दोस्तों। जी हाँ, और ऐसा आपके साथ में बहुत बार हो चुका होगा, लेकिन फिर भी आप किसी की भी मदद करना नहीं छोड़ते हैं, और यही आपकी स्पेशलिटी है, यही आपकी क्वालिटी है दोस्तों। लेकिन 2026 पूरी तरह से बदलने वाला है दोस्तों आपके लिए। क्यों? क्योंकि अब आप देखेंगे कि जो भी मेहनत आप कर रहे हैं, जो भी कोशिशें आप कर रहे हैं और आपको सफलताएं नहीं मिल रही है, वो सब सफलताएं आपको 2026 में डेफिनेटली मिलने वाली है। और जो लोग आपकी मदद नहीं कर रहे थे वो लोग भी सामने से आके आगे आके आपकी मदद करेंगे, और आपको आपके टारगेट्स पे पहुंचाने के लिए वो पूरी तरीके से मेहनत करेंगे। पुराने लोग भी हो सकते हैं या फिर कोई नए कनेक्शंस भी आपके ऐसे बनेंगे जिससे कि आपको सफलता मिलेगी दोस्तों। जी हाँ, वो कनेक्शंस की वजह से आप पाएंगे कि आप आपके जीवन में काफ़ी तेज़ गति से आगे बढ़ेंगे और आपके लक्ष्य को आप बहुत जल्दी ही प्राप्त करेंगे। जी हाँ, अगला साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपका पर्सनल लाइफ भी और प्रोफेशनल लाइफ भी, जो भी प्रोफेशन आप कर रहे हैं उसमें अगर आप अचीव कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या आपके टारगेट्स को अचीव करने में आपको दिक्कत हो रही है, या सक्सेस को पाने में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, वो सब खत्म होने वाला है। अगला साल डेफिनेटली आप बड़ी ऊंचाई पर पहुंचने वाले हैं दोस्तों। उसके लिए आप बिल्कुल से बिल्कुल तैयारी कीजिए, प्लानिंग कीजिए और आगे बढ़िए। डेफिनेटली आपको हेल्प मिलती रहेगी अब। जी हाँ, अब तक जिसके लिए आप वेट कर रहे थे कि आपको किसी प्रकार की कोई हेल्प नहीं मिल रही थी, अब आपके सामने हेल्प खुद भाग के आएंगे, लोग आपके पास में आएंगे और आपको हेल्प करेंगे। जी हाँ, इस वजह से आपको डेफिनेटली सक्सेस तो है ही है। तो बिल्कुल से बिल्कुल अगले साल का पूरा आप उपयोग कीजिए और आपके जीवन को पूरी तरीके से आप ट्रांसफॉर्म कीजिए। दोस्तों, सावधानी क्या रखनी है, तो सावधानी में सबसे पहले मैं कहूँगा कि आपको लेज़ी नहीं होना है। जी हाँ दोस्तों, आप कभी कभी जो काम आपको फ़ायदा भी देता है तो भी आप उसे करने में टाल देते हैं। आप कल करेंगे, परसों करेंगे, अगर ऐसा टाल दे रहे हैं, जो सफलता आप अचीव कर सकते हैं वो शायद आप ना कर पाएँ। इस वजह से मैं कहूँगा कि आपको बिल्कुल से बिल्कुल लेज़ी नहीं होना है। इसके अलावा मैं कहूँगा कि अगर आप सूर्य को जल देते हैं और हरे रंग का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं तो ये आपको फ़ायदा देगा। और गाय को भी आप अगर चारा खिलाते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आने वाले साल में आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे, काफ़ी ज़्यादा रिकग्निशन आपको मिलेगी, और कहीं ना कहीं जो लोग आपको नहीं भी जानते हैं वो लोग भी आपको जानेंगे, आपके बारे में पूछेंगे, आपके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ऐसा एक अचीवमेंट आपको आने वाले साल में मिलने वाला है। तो उसके लिए
तैयार हो जाइए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए और वो अचीवमेंट हासिल कीजिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।